नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में। तो आप 2 मिनट जो है कल की क्लास का पहले रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास की यदि बात की जाए तो दोस्तों, हमने बात की थी किसके बारे में? भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में। तो सबसे पहले घाटी यानी वैली होती क्या है? तो दो पहाड़ों या पर्वतों के बीच जो निचला क्षेत्र या भूमि होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको घाटी यानी वैली कहा जाता है। जैसे दोस्तों, हमने बात की थी मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच जो घाटियाँ होती हैं उनको दोन घाटी और द्वार घाटी जो है कहा जाता है। उसी प्रकार हमने जाना था कि घाटी जो है यू और बी आकार की होती हैं। यू आकार की घाटियों का निर्माण जो है ग्लेशियर या हिमनद के द्वारा होता है, और बी आकार की जो घाटियाँ होती हैं ये जो है नदियों के द्वारा जो है कटाव के कारण जो है बनती हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमने बात की थी दोस्तों उत्तराखंड की घाटियाँ, यानी उत्तराखंड में कौन कौन सी घाटियाँ हैं। जैसे सोर घाटी है, धर्मा घाटी है, नैलोंग घाटी है और फूलों की घाटी। तो ये कहाँ पे पड़ती हैं? तो ये घाटियाँ पड़ती हैं कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में। जैसे दून, द्वार हो गई, सोर घाटी, धर्मा घाटी, नैलोंग घाटी और फूलों की घाटी। इनमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है फूलों की घाटी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये उत्तराखंड में और कुमाऊं हिमालय में। इसके बाद हमने बात की थी दोस्तों हिमाचल प्रदेश की घाटियों के बारे में। हिमाचल प्रदेश में जैसे कुल्लू घाटी है, कांगड़ा घाटी, मालना घाटी, सांगला घाटी, पार्वती घाटी। तो ये सारी घाटियाँ पड़ती हैं हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। ये जो है पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल में न्योरा घाटी है, नागालैंड में जोकू घाटी है, केरल में शांत घाटी या साइलेंट वैली है, आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी है। साथ ही भारत की सबसे बड़ी विशाल घाटी गांधीकोट्टा घाटी है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। सिक्किम में चुम्बी घाटी, यूथांग घाटी, और साथ ही कश्मीर में कश्मीर घाटी, लद्दाख में चंबा और मरखा घाटी। कहाँ कौन सी घाटी दोस्तों? लद्दाख में मरखा और नुब्रा घाटी। तो इन सभी के बारे में कल की क्लास में हमने अच्छे से बात की थी। अब आज की क्लास में हम जानेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान जो कि हिमालय पर्वत के दक्षिण में पड़ता है। इसका निर्माण कैसे हुआ है और साथ ही ये किन किन राज्यों में फैला हुआ है, कितने क्षेत्रफल पर है, कितने भागों में इसको बांट कर पड़ते हैं। तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे दोस्तों उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो ये जो है ये ग्रीन वाला जो आपको इसका विस्तार दिखाई दे रहा है ये जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान है। ये क्या है दोस्तों? उत्तर भारत का विशाल मैदान है। तो ये आपको याद रखना है। अब उत्तर भारत के विशाल मैदान की यदि बात की जाए तो ये जो है पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में जो है इसका विस्तार है। तो ये आपको याद रखना है। अब कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार है ये तो आपको समझ आया, यानी पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में इसका विस्तार है। अब इसके विस्तार या निर्माण की यदि हम बात करेंगे तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसका निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अपसादों के निक्षेपण यानी जमाव से। तो निक्षेपण यानी जमाव से मतलब जो अपसाद होते हैं ये क्या होता है? अपसाद यानी सेडिमेंट। तो जब ये तीनों नदियाँ बहती हैं तो ये अपने साथ बहुत सारा अपसाद यानी सेडिमेंट बहा कर लाती हैं, जैसे रेत, धूल, मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर वगैरह। तो इसी के निक्षेपण यानी जमाव से जो है उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, जिसका विस्तार आप सभी को पता है कहाँ पे? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में इसका विस्तार है। अब जो ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है ये जो है कितने एरिया यानी क्षेत्रफल में है? तो ये जो है 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसकी लंबाई पश्चिम से पूर्व में इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है इसकी पश्चिम से पूर्व में लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर है। चौड़ाई की हम बात करते हैं तो 150 से लेकर 500 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो जाती है उत्तर भारत के विशाल मैदान की। उत्तर भारत के विशाल मैदान को जो है 4 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। क्या दोस्तों? उत्तर भारत के विशाल मैदान को जो है 4 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, यानी भाबर क्षेत्र है,
तराई क्षेत्र है, बांगर क्षेत्र व खादर क्षेत्र। तो इन 4 भागों में बांट कर जो हम किसको पढ़ते हैं, उत्तर भारत के विशाल मैदान को। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है क्या। तो ये है यानी भाबर, तराई, बांगर और खादर। तो इन 4 क्षेत्रों में बांट कर हम पढ़ते हैं। अब ये आप सभी को पता है इन 4 क्षेत्रों के बारे में, यानी जो हिमालय पर्वत है ये 3 श्रेणियों से मिलकर बना है, यानी महान हिमालय, लघु हिमालय और मध्य हिमालय। हिमालय पर्वत की सबसे नवीनतम या सबसे नई श्रेणी कौन सी है, शिवालिक हिमालय। तो ये है दोस्तों, ये है शिवालिक हिमालय। ये क्या है, ये है शिवालिक हिमालय। जब शिवालिक हिमालय से नदियाँ बहती हैं, यानी शिवालिक हिमालय से जब नदियाँ होकर बहती हैं तो इसको जो है काट छाट देती हैं और इसका जो अवसाद होता है इसको अपने साथ जो है बहा कर ले आती हैं। अब दोस्तों इसका जो अवसाद होता है यानी बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं इनको जो है नदियाँ अपने साथ जो है ज़्यादा दूर तक जो है बहा कर नहीं ले जा पाती हैं, तो इनको जो है इस क्षेत्र में जो है यहाँ पे इकट्ठा कर देती हैं और नदियाँ जो हैं दोस्तों इनके नीचे से बहना स्टार्ट कर देती हैं। यानी भाबर क्षेत्र में जो है नदियाँ अदृश्यमान हो जाती हैं, मतलब पत्थरों के नीचे से बहना स्टार्ट कर देती हैं। और साथ ही इस क्षेत्र में जो है वनस्पति का अभाव या कमी जो है पाई जाती है और यहाँ पर जो इस क्षेत्र में खेती नहीं की जाती है। और साथ ही यदि हम बात करेंगे जो भाबर क्षेत्र है, इस क्षेत्र की जो लंबाई है 8 से लेकर 16 किलोमीटर चौड़ा है भाबर क्षेत्र। अब इससे आगे जो क्षेत्र पड़ता है भाबर क्षेत्र से, ये पड़ता है कौन सा, ये है दोस्तों तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र की यदि बात की जाए तो तराई क्षेत्र जो है नम व दलदली क्षेत्र होता है। यहाँ पर जो है यहाँ की मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी होती है और इस क्षेत्र में जो है घनी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और यह मिट्टी जो है खेती के लिए अच्छी जो है मानी जाती है। और जो नदियाँ जो हैं भाबर क्षेत्र में दृश्यमान हो गई थी वही नदियाँ जो हैं पुनः यानी दोबारा से जो है तराई क्षेत्र में धरातल पर यानी बाहर से बहना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब तराई क्षेत्र के बाद आता है बांगर क्षेत्र। तो ये है बांगर क्षेत्र जो कि नदी बेसिन के दूर वाला जो क्षेत्र है ये बांगर क्षेत्र होता है, जहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और खादर की अपेक्षा जो है बांगर मिट्टी कम उपजाऊ जो है होती है और खेती के लिए कम उपयुक्त जो है मानी जाती है। फिर आता है चौथा है खादर क्षेत्र। तो खादर क्षेत्र की हम बात करेंगे तो ये नदी बेसिन के आसपास का क्षेत्र पाया जाता है, यानी जहाँ तक जो है नदी के बाढ़ का पानी जाता है वहाँ पर जो है नई जलोढ़ मिट्टी जम जाती है, तो उसी को खादर क्षेत्र जो है कहा जाता है। और खादर क्षेत्र में नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो कि खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त जो है मानी जाती है। तो ये आपको याद रखना है। यह है उत्तर भारत का विशाल मैदान जिसका विस्तार इसमें दिया हुआ है। अब इन चारों क्षेत्रों के हम सारे पॉइंट एक एक करके लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएं। भाबर क्षेत्र यानी शिवालिक हिमालय के दक्षिण में पड़ता है, ये आप सभी को पता है। यहाँ पे बहुत कम वनस्पति पाई जाती है और इस क्षेत्र की जो चौड़ाई है 8 से लेकर 16 किलोमीटर चौड़ाई हो जाती है भाबर क्षेत्र की। यहाँ की नदियाँ पत्थर कंकड़ के नीचे से प्रभावित होने के कारण अदृश्यमान यानी दिखाई देना बंद हो जाती हैं। यह क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त जो है नहीं माना जाता है, तो यह आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दूसरा क्षेत्र आता है दोस्तों तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र की हम तराई क्षेत्र की बात करते हैं तो ये भाबर क्षेत्र के दक्षिण में ये रहा तराई क्षेत्र। ये है दोस्तों तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र की भूमि जो है नम और दलदली होती है, यहाँ पे घनी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और यहाँ की चौड़ाई जो है 20 से 30 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र होता है तराई क्षेत्र। भाबर क्षेत्र में जो नदियाँ दृश्यमान हो जाती हैं वे तराई क्षेत्र के धरातल पर पुनः दृश्यमान हो जाती हैं। यहाँ जो है तराई क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो तराई क्षेत्र जो है खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तीसरा भाग आता है ये वाला बांगर क्षेत्र। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे दोस्तों बांगर क्षेत्र, यानी यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, यहाँ पर जो है बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, तो इसलिए जो है यहाँ पे हर साल नई जलोढ़ मिट्टी नहीं जमती है बल्कि यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और ये नदी बेसिन के दूर पाया जाता है, ये क्षेत्र जो है नदी बेसिन के दूर पाया जाता है। यहाँ कम उपजाऊ मिट्टी है, अंततः यह खादर की तुलना में कम उपजाऊ होती है। बांगर क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त नहीं है और यहाँ पर चूने की गांठ जो है मौजूद होती है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपको बांगर क्षेत्र भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इसके खादर क्षेत्र के बारे में। तो खादर क्षेत्र की यदि दोस्तों बात करते हैं, खादर क्षेत्र में नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह क्षेत्र नदी बेसिन के आसपास पाया जाता है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। यह क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त होता है।
हर साल नदी की बाढ़ में नई जलोढ़ मिट्टी भर जाती है और जो अत्यधिक उपजाऊ होती है। तो खादर क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो ये जो है नई जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। यह क्षेत्र नदी बेसिन के आसपास पाया जाता है और यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ जो है होती है। यह क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त जो है माना जाता है। यानी हर साल नदी की बाढ़ से नई जलोढ़ मिट्टी भर जाती है जो अत्यधिक उपजाऊ जो है होती है। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो है हमारा टॉपिक हो चुका है कंप्लीट उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो ये आपको समझ आया होगा। इसको 4 क्षेत्रों में बांट कर पढ़ते हैं, भाबर, तराई, बांगर और खादर। साथ ही इसका निर्माण कैसे होता है, इसका क्षेत्रफल कितना है, कितने एरिया में ये फैला हुआ है, तो इन सभी के बारे में हमने जो है अच्छे से बात की है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।